राजा भोज जब भी सम्राट विक्रमादित्य के दिव्य सिंहासन पर बैठने का प्रयास करते, एक नई पुतली प्रकट होती और उन्हें एक प्रेरणादायक कथा सुनाती। इस बार जब भोज सिंहासन के निकट पहुंचे, तीसरी पुतली चंद्रकला प्रकट हुई। उसका रूप दिव्य था। उसका मुख चंद्रमा की तरह तेजस्वी और आंखों में अनंत ज्ञान का प्रकाश था। उसने मुस्कुराकर कहा, हे राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि सम्राट विक्रमादित्य न केवल न्यायप्रिय थे, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और धैर्य भी अद्वितीय था। मैं तुम्हें उनकी एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जिसमें धैर्य, बुद्धिमानी और न्याय की परीक्षा हुई थी। सुनो ये कथा। सम्राट विक्रमादित्य के शासन में एक नगर था, सुदर्शनपुर, जो अपनी समृद्धि और न्यायप्रिय नागरिकों के लिए प्रसिद्ध था। परंतु एक दिन वहां कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। नगर के सबसे धनवान व्यापारी सेठ धनराज के घर से अचानक एक बहुमूल्य हीरा गायब हो गया। सेठ ने दावा किया कि वो हीरा उसके गुप्त कमरे में रखा था और किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। परंतु अब वो कहीं नहीं था। सेठ धनराज ने दरबार में आकर सम्राट विक्रमादित्य से न्याय की गुहार लगाई। सम्राट ने तत्काल नगर के गुप्तचर अधिकारी वीरसेन को मामले की जांच करने का आदेश दिया। जांच के दौरान 3 व्यक्ति शक के घेरे में आए। राजकुमार अर्जुन, सुदर्शनपुर के राजा का पुत्र, जो अक्सर सेठ धनराज के पास उधार लेने आता था। सुदीप कारीगर, एक प्रसिद्ध कारीगर जिसने हाल ही में सेठ के लिए बहुमूल्य तिजोरी बनाई थी। मालिनी सेविका, सेठ की सबसे पुरानी सेविका, जो बचपन से उसके घर में काम कर रही थी। सम्राट विक्रमादित्य ने तीनों को दरबार में बुलवाया। सम्राट ने तीनों से अलग अलग पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। तब उन्होंने अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एक विशेष परीक्षा ली। उन्होंने तीनों को रात के समय एक गुप्त कक्ष में रखा, जहां केवल एक प्रज्वलित दीपक रखा था। सम्राट ने कहा, यह दीपक सत्य और असत्य का अंतर समझ सकता है। तुम तीनों इस कक्ष में रहोगे और सच्चाई का पता स्वयं ही चल जाएगा। रात बीत गई। अगली सुबह जब कक्ष का द्वार खोला गया तो सुदीप कारीगर के माथे पर पसीना था और उसका चेहरा फिक्का पड़ चुका था। सम्राट ने मुस्कुराकर कहा, सत्य उजागर हो चुका है। सम्राट ने सभी दरबारियों की ओर देखा और कहा, जो व्यक्ति अपराध करता है वो भयभीत रहता है, जबकि निर्दोष व्यक्ति निश्चिंत होकर सोता है। मैंने कोई जादू नहीं किया, सिर्फ उनके मन की स्थिति परखने के लिए एक साधारण उपाय अपनाया। फिर सम्राट ने कहा, सुदीप, तुम्हारे चेहरे पर भय स्पष्ट दिख रहा है। क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुमने हीरा चुराया? सुदीप अचानक कांप उठा और घुटनों के बल गिरकर बोला, सम्राट, क्षमा करें। हाँ, मैंने ही चोरी की थी, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए विवश किया गया था। सम्राट विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में पूछा, किसने तुम्हें विवश किया? सुदीप ने कांपते हुए उत्तर दिया, राजकुमार अर्जुन। उन्होंने मुझे ये काम करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनकी सहायता नहीं की तो वे मेरे परिवार को हानि पहुंचाएंगे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजकुमार अर्जुन को बुलाया गया। जब सम्राट ने उसे कड़ी दृष्टि से देखा तो वो तुरंत सच बोलने को विवश हो गया। हाँ महाराज, मैंने हीरा चुरवाया था क्योंकि मैंने जुआ में सारा धन गवा दिया था। अब निर्णय का समय था। सम्राट ने विचार किया और अपना निर्णय सुनाया। सुदीप कारीगर को चोरी करने के अपराध में 1 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। राजकुमार अर्जुन को उसकी राजसी उपाधि से वंचित कर दिया गया और उसे नगर में आम नागरिक की तरह रहने का आदेश दिया गया। मालिनी सेविका निर्दोष सिद्ध हुई और उसे सम्मानित किया गया। 1. सेठ धनराज को उनका हीरा वापस मिला। इतनी रोचक कथा सुनाने के बाद पुतली चंद्रकला ने राजा भोज की ओर देखा और कहा, राजा भोज, सम्राट विक्रमादित्य केवल वीर ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनकी सूझबूझ ने सुदर्शनपुर को बड़ी विपत्ति से बचा लिया।
यदि तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें भी ऐसा ही धैर्य, न्याय और बुद्धिमत्ता दिखानी होगी। राजा भोज गंभीरता से सोचने लगे। जैसे ही चंद्रकला ने कथा समाप्त की, सिंहासन पर एक हल्की सी चमक आई और राजा भोज को ऐसा लगा जैसे सिंहासन उनसे एक प्रश्न पूछ रहा हो। क्या तुम स्वयं को सम्राट विक्रमादित्य के समान योग्य समझते हो? राजा भोज इस प्रश्न का उत्तर देने ही वाले थे कि अचानक पूरा सिंहासन हल्का सा हिलने लगा। भोज ने महसूस किया कि यह कोई साधारण सिंहासन नहीं, बल्कि एक जीवित दिव्य शक्ति है जो हर योग्य राजा की परीक्षा लेता है। अब अगली पुतली की बारी थी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि न्याय करते समय केवल बाहरी सबूतों पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति और तर्क शक्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। सम्राट विक्रमादित्य केवल बाहुबल से महान नहीं थे, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता ही उन्हें अद्वितीय बनाती थी। क्या राजा भोज अगली परीक्षा पास कर पाएंगे? ये जानने के लिए अगली पुतली की कथा का इंतजार करें।